ये वाकई दिलचस्प है। बनारस में आमने सामने थे तो क्या दिल्ली में भी आमने सामने हो जाएंगे? दरअसल ये नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का है। क्या वाकई जो लहर चल पड़ी है उसे रोकने का दावा जिस रूप में केजरीवाल कर रहे हैं, क्या वो रोक पाएंगे? ये सारे सवाल बड़े दिलचस्प हो चले हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में साबित किया उनका जादू अभी भी सिर चढ़कर बोलता है, लेकिन उनका ये जादू सबसे ज़्यादा कसौटी पर होगा दिल्ली में, जहां मोदी के विजय रथ के आगे और कोई नहीं, खड़े होंगे अरविंद केजरीवाल। सवाल सबके जहन में यही है, क्या केजरीवाल रोक पाएंगे मोदी की जीत का अश्वेक? ये राजनीति के रंगबाज हैं, ये सियासत के स्टंटबाज हैं, ये उम्मीदों की लहरों पर सवार हैं, प्रधानमंत्री तक के घर में ये दिल्ली के दावेदार हैं। दिल्ली के दंगल में दो सूरमाओं का खम, क्या केजरीवाल में है मोदी को रोकने का दम? नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल सियासत की दुनिया के दो दिग्गज। मोदी ने पूरे देश में धूम मचाकर केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई तो केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपना दम दिखाया। अब एक बार फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव की आहट हो रही है। ऐसे में एक बार फिर इन दोनों सूरमाओं के दमखम पर चर्चा शुरू हो गई है। बीजेपी और अरविंद केजरीवाल दोनों ताल ठोंककर चुनावी अखाड़े में उतरने का मन बना चुके हैं। आम आदमी पार्टी बिल्कुल तैयार है चुनाव के लिए और मैंने बताया था दिल्ली में जो हमने बिजली के बिल घटाए थे और पानी के बिल घटाए थे उससे 83% लोगों को फायदा हुआ था। जिन जिन लोगों का बिजली का बिल कम हुआ वो तो सारे हमें वोट दे रहे हैं। बीजेपी को ये पता है, बीजेपी के इनसाइडर यही बताते हैं, बीजेपी डरी हुई है बुरी तरह से। दिल्ली में चुनाव के लिए हम लोग तैयार है। लेफ्टिनेंट गवर्नर सबसे बातचीत करके सिफारिश भेजने के बाद केंद्र सरकार निर्णय करेगा और कोई तोड़फोड़ करके सरकार बनाने का सवाल ही नहीं है। पिछले दिनों हरियाणा और महाराष्ट्र में जिस तरह बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की, जिस तरह इन दोनों राज्यों में नरेंद्र मोदी का जादू सिर चढ़कर बोला, उसके बाद बीजेपी के हौसले बुलंद। हमारा स्टैंड जो 3 महीने पहले था वही आज भी है। हमारे स्टैंड में कोई चेंज नहीं है, वही स्टैंड हमारा आज भी है। हमारे पास स्थिति आएगी, हम उसका आकलन करेंगे, समय आने पर उसका जवाब आपको जरूर देंगे। हमारी पार्टी अगर 3 चुनाव होंगे उसमें भी बहुत अच्छे बहुमत से जीतेगी और अगर पूरी दिल्ली में चुनाव होंगे तो कम से कम 55 सीटें हम जीत कर आएंगे, ये मुझे विश्वास है। पिछले कुछ महीनों में दिल्ली में कई बार बीजेपी की तरफ से सरकार बनाने की सुगबुगाहट हुई। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव से डर रही है। यही वजह है कि वो जोर तोड़ से सरकार बनाने में लगी है। दुख की बात यह है कि बीजेपी अपनी हार, उन्हें लग रहा है हम हारेंगे, इस स्वार्थ की वजह से उन्होंने पूरी दिल्ली को गर्त में झोंक दिया है। उन्होंने मजाक बना दिया है, सुप्रीम कोर्ट का भी मजाक बना दिया है, उन्होंने दिल्ली वालों का भी मजाक बना दिया। बीजेपी वालों ने चुनाव क्यों नहीं कराते? हिम्मत है तो आओ मैदान में। सवाल यह है कि संख्या पूरी है क्या? आप इसका मतलब जोड़ तोड़ करके खरीद फरोख्त करके सरकार बनाना चाहते हैं। शुरू से हम यही इनके बारे में कहते रहे हैं, यही सच्चाई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी के नेता दिल्ली में बीजेपी के सामने ताल ठोक रहे हैं। उन्हें कहीं न कहीं ये यकीन या गुमान है कि मोदी के विजय रथ को वो दिल्ली में रोकने में कामयाब हो जाएंगे। वो चारों तरफ कहते घूम रहे हैं हम जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। दिल्ली में क्यों घबरा रहे हैं? दिल्ली में भी जीत जाओगे, आ जाओ सरकार बना लेना दिल्ली में जीतने के बाद। लेकिन दिल्ली में चुनाव कराने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है क्योंकि उनको पता है दिल्ली में उनकी असली जनता के सामने है। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ। पिछले साल हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चमत्कारी जीत हासिल की थी। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। केजरीवाल को यकीन है कि दिल्ली में एक बार फिर उनका जादू चलेगा। मोदी के अश्वमेध का घोड़ा वो दिल्ली में रोक लेंगे। उधर बीजेपी मोदी मंत्र के भरोसे दिल्ली में अपनी जीत तय मानकर चल रही है। अमिताभ सिन्हा और रीमा पराशर के साथ संजय शर्मा,
दिल्ली आज तक। याद कीजिए तो उस दौर में अरविंद केजरीवाल राजनीति में बिल्कुल चंद महीनों पहले ही आए थे। उन्होंने दावा किया था कि वो बीजेपी और कांग्रेस को राजनीति करना सिखाएंगे। हुआ कुछ हद तक, लेकिन इन सब के बीच बड़े बोलते चले गए, गलतियां पर गलतियां करते चले गए। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी एक सधे हुए खिलाड़ी की तरह केजरीवाल के कदमों के नीचे से जमीन, राजनीतिक जमीन लगातार खींचते चले गए। यहां तक कि केजरीवाल का चुनाव चिन्ह झाड़ू को भी नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ सरका लिया। साल भर पहले अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी राजनीति की दिशा बदल रही थी। जैसा पार्टी का नाम वैसे ही तरीके भी आम। दिल्ली की सड़कों पर घूम घूम कर, लोगों के घरों में जा जाकर केजरीवाल और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वोट मांगे। उसका असर भी हुआ। तमाम चुनावी पंडितों के अनुमानों को धता बताते हुए पिछले साल 26 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। भारत माता की इनकलाब। कामयाबी केजरीवाल के सिर चढ़ गई। दिल्ली की जीत केजरीवाल पचा नहीं पाए। महत्वाकांक्षा ने जोर मारा तो दिल्ली की कुर्सी छोड़ लोकसभा चुनाव में कूद पड़े। उन्हें गुमान था कि जो कामयाबी दिल्ली में उन्होंने दिखाई, वही कामयाबी उन्हें पूरे देश में मिलेगी। केजरीवाल को सपने में प्रधानमंत्री की कुर्सी दिखाई देने लगी। इतने जोश में आ गए कि वाराणसी में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव का पर्चा भर दिया। चुनाव प्रचार का आखिरी दौर था। केजरीवाल पूरी टीम के साथ वाराणसी में डटे थे, ख्याली पुलाव पका रहे थे। आम आदमी पार्टी के पक्ष में इतना जबरदस्त माहौल बनता जा रहा है और अब धीरे धीरे ये साफ होता जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से चुनाव हार रहे हैं। लेकिन भोलेनाथ की नगरी पर तो नरेंद्र मोदी का जादू छाया हुआ था। अरविंद केजरीवाल बनारसियों को रास नहीं आए। मोदी के समर्थकों ने केजरीवाल पर स्याही फेंक दी तो एक समर्थक ने जमकर चांटा रसीद कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शीला दीक्षित को हराया था। वो इस भ्रम में थे कि नरेंद्र मोदी को भी उसी तरह से पस्त कर देंगे। सियासत के खेल में बड़े कच्चे खिलाड़ी निकले केजरीवाल। पूरा दांव उल्टा पड़ गया। वो नरेंद्र मोदी की लहर की सुनामी को भांप नहीं पाए। अब तक यूपी में मोदी की लहर थी, भाजपा की लहर थी। ये लहर मोदी जी के नामांकन करने के साथ ही सुनामी में परिवर्तित हुई है और इस लहर के कारण सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों का सफाया उत्तर प्रदेश में निश्चित है। नरेंद्र मोदी सियासत के मजे हुए खिलाड़ी की तरह आगे बढ़ रहे थे। बनारस जब नामांकन के लिए पहुंचे तो सीधे नब्ज पर हाथ रख दी। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी माँ की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूँ। बनारस में भी अरविंद केजरीवाल का पॉलिटिकल स्टंट शुरू हो चुका था। वो चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमला बोलते रहे। अभी नरेंद्र मोदी जी चुनाव में, अभी चुनाव के पहले उनकी शक्ल देखी, वोट मांगने आए आपसे। चुनाव के पहले जब उनके पास टाइम नहीं है तो चुनाव के बाद आपके काम कैसे करेंगे, चुनाव के बाद आपसे कैसे मिलेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी बिल्कुल सधी चाल चलते रहे। एक बार फिर केजरीवाल का नाम तक नहीं लिया। यही नहीं, अपनी राजनीति के तहत मोदी वाराणसी में चुनाव प्रचार करने भी नहीं गए। नामांकन के बाद सिर्फ उन्होंने एक रोड शो किया। केजरीवाल का दांव उल्टा पड़ने लगा। उनकी पॉलिटिकल स्टंटबाजी बिल्कुल काम नहीं आई। बनारस ने नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक जीत का तोहफा दिया। अरविंद केजरीवाल को अपनी राजनीतिक भूल का नतीजा मिल गया था। हार के बाद उन्हें एहसास हो गया कि दिल्ली की कुर्सी छोड़कर उन्होंने गलत की, लिहाजा दिल्ली से माफी मांगने लगे। अब ये लग रहा कि पॉलिटिकल ब्लंडर था, क्योंकि वो जनमानस का क्या सोच है, मुझे लगता है इस्तीफा देने के पहले एक बार जनता से भी पूछ लेना चाहिए था। जैसे हमने सरकार बनाने के पहले पूछा था, जनता बता देती कि वो इस्तीफा नहीं देना चाहती, तो हमें पता चल जाता जनता क्या चाहती।
अरविंद केजरीवाल मोदी की बराबरी करने चले थे और कहां दोनों की हैसियत में जमीन आसमान का फर्क आ गया। बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ी है और कहीं ना कहीं से मैं नहीं कहता कि अरविंद केजरीवाल की व्यक्तिगत लोकप्रियता में कमी हो, ऐसा मैं इस पर नहीं जानता हूं, लेकिन जनता सिर्फ अच्छाई और आप बड़े वो हैं, अच्छे हैं और बड़े कर्मठ हैं, बड़े एग्रेसिव हैं, इस पर वोट नहीं देती। आप में विकल्प बनने की ताकत है या नहीं है। अरविंद केजरीवाल की इतनी भी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो दिल्ली से सटे हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े कर पाए। उधर मोदी की लहर अभी भी हिलोर मार रही थी। महाराष्ट्र और हरियाणा में सत्ता छीनकर उन्होंने अपनी पार्टी के नाम कर लिया। दोनों राज्यों में कांग्रेस को लीडर ऑपोजिशन का भी पद न मिले, इस तरह की स्थिति हुई है। दोनों राज्यों में कांग्रेस नंबर 3 पर खिसकी है और हमारा कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान 2 कदम और आगे बढ़ा है। अब दिल्ली के दंगल की बारी है। अरविंद केजरीवाल की सेना नए सिरे से चुनाव के लिए कमर कस रही है, तो इधर मोदी के महारथी भी तैयार है। उधर भरोसा है तो इधर हौसला। कहने की जरूरत नहीं कि दिल्ली की जंग तो बड़ी दिलचस्प होने वाली है। आज तक ब्यूरो। बड़ी बारीकी से देखिए तो हर वो मुद्दा जो इस दौर में उठता है, क्या वो उस दौर में उठना चाहिए था या उठ रहा था? ये इस और उस दौर का मतलब यह है, सियासत में धूमकेतु की तरह आए केजरीवाल ने कैसी गंवाई साख और इन सब के बीच क्यों बनती चली गई साख। ऐसे मौके वाकई राजनीति में बहुत कम होते हैं जब क्रांति की कोख से कोई निकलकर राजनेता बने और सीएम की कुर्सी तक पहुंच जाए। हुआ ऐसा ही था अरविंद केजरीवाल के साथ। चुनावी राजनीति में उतरी तो बस उस क्रांति और आंदोलन की छाप लेकर जो सत्ता तक पहुंचा ले गई, और जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो उसने नया रास्ता लिया। लेकिन इसी दौरान केजरीवाल और उनके साथी रास्ता छोड़ने लगे, कहें तो भटकने लगे। सपने अचानक बड़े हो गए, स्वाभिमान पर अहंकार हावी होने लगा। ये अरविंद केजरीवाल की सादगी थी जिसने उन्हें दिल्ली के दिल में बसा दिया था। मुख्यमंत्री की शपथ लेने गए तो मेट्रो में उनकी नीले रंग की वैगनार कार पूरी तरह दिल्ली में मशहूर हो गई। अरविंद केजरीवाल ने जब सिक्योरिटी लेने से इनकार कर दिया तो उनकी इज्जत और भी बढ़ गई। मेरी जिंदगी को कोई खतरा नहीं है, मेरी ये लाइफलाइन बहुत बड़ी है। मेरी जिंदगी को कोई खतरा नहीं है, ऊपर वाला सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन केजरीवाल की ये सादगी, उनकी अलग राह पर चलने की कोशिशें सियासी स्टंटबाजी साबित होने लगी। मामला हर बार उल्टा पड़ने लगा। पहले उन्होंने कहा कि सरकारी बंगला नहीं लेंगे, उसके बाद 2 बड़े बंगले लिए। हंगामा मचा तो तिलक लेन के सरकारी फ्लैट में रहने लगे। बाद में उन्होंने सिक्योरिटी भी ली। सड़क पर उन्होंने जनता दरबार लगाया तो लेने के देने पड़ गए। केजरीवाल पूरी टीम के साथ भागकर छत पर चढ़ गए। केजरीवाल साहब लगातार पॉलिटिक्स ऑफ ट्वीट्स जो करते हैं और जो लगातार तथ्यहीन झूठे आरोप और आरोपों की जो राजनीति करते हैं, बीजेपी में और दिल्ली के अंदर एक प्रकार का भ्रम फैलाना, उसके लिए हमने एक उनको निर्वाचन आयोग को भी हमने एक वो दिया है, अपना शिकायत दी है, और उसके साथ ही हमने लीगल नोटिस भी पार्टी की तरफ से हमने दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए केजरीवाल ने केंद्र सरकार के खिलाफ 3 दिनों तक धरना दिया। इसके बाद से ही उनकी छवि के बारे में तरह तरह की बातें होने लगी। 49 दिनों बाद जिस बहाने से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की गद्दी छोड़ी, वो उनकी त्याग कथा के बजाय स्वार्थ और स्टंट कथा बन गई। लोकसभा चुनाव में उनके प्रत्याशियों की देश भर में जमानत जब्त हो गई। अब विधानसभा चुनाव की बारी है। केजरीवाल को अपनी खोई हुई ताकत फिर से वापस पाने की चुनौती है। संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। हर जहन का सवाल यही है कि क्या आम आदमी पार्टी हासिल कर पाएगी अपनी पुरानी साख? क्या दिल्ली फिर करेगी केजरीवाल पर भरोसा? दिखाएंगे बस। दिल्ली विधानसभा चुनाव दरअसल 2 पार्टियों या 3 पार्टियों की लड़ाई नहीं, बल्कि एक नए तरीके की अग्नि परीक्षा कईयों के लिए है। सीधे कहें तो सिर्फ नरेंद्र मोदी की लहर की परीक्षा नहीं, बल्कि अरविंद केजरीवाल की साख की भी परीक्षा है, क्योंकि ना तो पार्टी की वैसी साख इस दौर में बची और ना ही संगठन उतना मजबूत बन पाया। मिट्टी पलीद होने के डर से केजरीवाल ने हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से दूरी बनाए रखी, लेकिन इन दोनों राज्यों में मोदी अपनी बदौलत बीजेपी को सत्ता तक ले आए।
अब सवाल यह है दिल्ली में होगा क्या और दिल्ली में कौन कितनी ताकत झोंकेगा। रिपोर्ट देखिए। देश के 9 राज्यों की सत्ता पर काबिज बीजेपी का हौसला आसमान छू रहा है। मोदी की लहर की सबसे बड़ी परीक्षा अब दिल्ली में होने वाली है, जहां अरविंद केजरीवाल और उनके योद्धा मोदी को चुनाव के लिए ललकार रहे हैं। आज जितनी फटकार सुप्रीम कोर्ट से सेंट्रल गवर्नमेंट को, एलजी साहब को, भारतीय जनता पार्टी को पड़ी है, मुझे लगता है अब अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है इन लोगों के अंदर तो ये तुरंत विधानसभा दिल्ली की भंग करेंगे और दिल्ली के अंदर चुनाव कराएंगे। आम आदमी पार्टी तो बहुत पहले से कह रही है, पहले दिन से कह रही। जिस दिन अरविंद ने इस्तीफा दिया उस दिन उन्होंने कहा था कि फिलहाल विधानसभा को भंग किया जाना चाहिए और चुनाव होना चाहिए। बीजेपी जानती है कि मुकाबला केजरीवाल की पार्टी से ही होगा। पार्टी ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। साल भर में गंगा में कितना पानी बह चुका है। आम आदमी पार्टी से तमाम नेता और कार्यकर्ता किनारा कर चुके हैं। यहाँ तक कि केजरीवाल और योगेंद्र यादव के भी मतभेद उजागर हो गए। जिस सोशल मीडिया पर कभी अरविंद केजरीवाल का सिक्का चलता था, हमेशा वही छाए रहते थे, उसी सोशल मीडिया पर अब उनके नाम पर चुटकुले चलते हैं, कार्टून बनते हैं। उनके बात बात पर धरना देने, अदालत से पंगा लेने, जेल जाने पर एफएम रेडियो पर मजाक बनता है। उनकी लोकप्रियता किश्तों में घटी है। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं भैया? मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, तो केजरीवाल ने खुद ही कहा है कि हमारे समर्थक, जब वो कह रहे थे कि लोग मुझसे नाराज हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी तरफ इशारा था जो जिनके बूथे आप पार्टी आई थी इतनी सीटें। नाराजगी तो उन्हीं की खलती है ना। जो लोग उनके विरोधी हैं उनकी नाराजगी उनको क्या खलेगी। तो उन्होंने जनता से माफ़ी भी मांगी और कहा कि हमसे गलती हो गई है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की ताकत लगातार बढ़ी है। कामयाबी पर कामयाबी उन्होंने हासिल की है। कामयाबी को कैश कराने का हुनर भी उन्हें बखूबी मालूम है। दिल्ली की सत्ता के चक्रव्यूह का 7वां द्वार तोड़ने का मंत्र भी मोदी जरूर तलाश रहे होंगे। प्रमिला दीक्षित, संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। यह वाकई दिलचस्प है। जिस रास्ते नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं उस रास्तों के बीच में कहीं वाकई केजरीवाल आकर खड़े हो जाएंगे तो होगा क्या।